नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 30 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। रेवती नक्षत्र दोपहर 2:03 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। धृति योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में दोपहर 2:03 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। शुक्रवार का दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग बेहद श्रेष्ठ है। वैसे तो धन संचित करने के लिए बुधवार का दिन श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन शुक्रवार के दिन भी अगर आप धन संचय से संबंधित कोई कार्य जैसे बैंक अकाउंट इत्यादि खोलना करना चाहें, कोई पॉलिसी इत्यादि लेना चाहें, तो वो कार्य कर सकते हैं। आज आपको दिव्य महाप्रयोग में स्वप्न से संबंधित और आपकी महादशा से संबंधित एक तथ्य बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में, मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं चंद्रमा दोपहर 2:03 तक के लिए मीन राशि में है और इसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहाँ नक्षत्र का जो परिवर्तन होगा वहीं पर जाकर के होगा। रेवती में है बुध के नक्षत्र में और दोपहर 2:03 के बाद अश्विनी, जो कि केतु का नक्षत्र है, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में 2:03 तक, और जैसा मैंने कहा सर्वार्थ सिद्धि योग। और आज शुक्रवार का दिन कोई भी फाइनेंस से संबंधित कार्य, विशेष करके धन संचित जहां हो रहा हो या कोई अचल संपत्ति इत्यादि ऐसी लेनी हो, विशेष करके जहां पर भी आपका धन बढ़ता हो, ऐसे प्रत्येक कार्य आज आपको करने चाहिए। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, मंगल की दृष्टि से दृष्ट और केतु की दृष्टि से दृष्ट है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं। आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा चल रही हो, देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक, जीवन में ऊंचाई का कारक, या आपके जीवन में जो भी आपको ऊंचाई मिलती है वो सब देवगुरु बृहस्पति से होता है। तो वहीं सूर्य को मान सम्मान, सरकारी पद इत्यादि के लिए जाना जाता है।
आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, विशेषकर भाग्येश की महादशा चल रही हो, लाभेश की, धनेश की, पंचमेश की, त्रिकोण के स्वामी की महादशा चल रही हो और ये किसी श्रेष्ठ स्थिति में हो आपकी कुंडली में, या सूर्य की महादशा चल रही हो और आप विद्यार्थी हों, सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हों, या सरकारी नौकरी में हैं आप, सूर्य की महादशा चल रही है और आप पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन पा रही है, या कहीं विशेष धन प्राप्ति हेतु आपका नित्य प्रयत्न जारी है और आपको इसी दौरान अगर स्वप्न में आकाश में चंद्रमा या सूर्य दिखाई पड़ते हैं, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा का दिखना बेहद श्रेष्ठ है, बेहद श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ ही नहीं, श्रेष्ठ उन्नति प्रदायक है। स्वप्न में अगर आपने देखा ऐसा कि आकाश में चमकता हुआ सूर्य आपको दिखे, आकाश में आपको चंद्रमा दिखाई पड़े, ये बेहद श्रेष्ठ स्वप्न है। तो समझ लीजिए कि शीघ्र ही उन्नति होने वाली है, यानी आप इसे अपने स्वप्न को अपनी जन्म कुंडली से जोड़ कर देखिए। इस सूत्र को आपको बताने का अर्थ क्या है? अर्थात जब आप ज्योतिष को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों चीजों को आप जोड़ लें तो भी आप एक श्रेष्ठ रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हां, इस व्यक्ति को निकट भविष्य में ही उन्नति मिलने वाली है। अर्थात अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लिया जाए कोई विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी नित्य प्रयत्नशील है नौकरी के लिए और हाल फिलहाल में उसको कोई परीक्षा देनी है, तो उसके स्वप्नों से ये पता लगाया जा सकता है कि क्या वर्तमान जो महादशा चल रही है और उसके स्वप्न आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, संबंधित हो रहे हैं। वो किस प्रकार का स्वप्न देख रहा है, वर्तमान में उसको किस प्रकार के स्वप्न आए हैं। तो अगर सूर्य और चंद्रमा में से कोई अगर स्वप्न में दिखाई पड़ जाए तो राजनेता है, तो समझ लीजिए शीघ्र ही पद प्राप्त होने वाला है, चुनाव जीतने वाला है। तो महादशा देखिए, मान लिया जाए कोई रोगी है, रोग से ग्रसित है, रोगेश की ही महादशा चल रही है या मार्केश उसको चल रहा है, लेकिन स्वप्न में ऐसा उसने देखा, तो समझ लीजिए शीघ्र ही रोग मुक्ति सूचक स्वप्न हुआ। असल में यहां पर यह सूत्र आपको बताने का अर्थ क्या है? सूर्य और चंद्रमा का, या सूर्य का दिखना या चंद्रमा का दिखना मूलतः ऊंचाई प्रदान करने वाला, सफलता प्रदान करने वाला है। लेकिन कहने का तात्पर्य यहां यह है कि जन्म कुंडली में जिस तरह की स्थिति चल रही हो, जातक को कष्ट का समय चल रहा है, तो कष्ट से मुक्ति के लिए भी यही स्वप्न काम आएगा। तो अगर आपको निकट भविष्य में ऐसा कोई स्वप्न दिखाई पड़े जिसमें सूर्य दिखाई पड़े या चंद्रमा दिखाई पड़े या दोनों एक साथ दिखाई पड़ जाएं, तो ये अद्भुत स्वप्न है। आप जिस तरह की भी महादशा से गुजर रहे हों, अगर कष्ट में है तो कष्ट से मुक्ति और सफलता के प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है तो शीघ्र ही सफलता आपको मिलने वाली है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी आपकी राशि से 12वें भाव में है। बुध के नक्षत्र में दोपहर 2:03 तक ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, केतु और मंगल से भी दृष्ट है। वैसे देखा जाए तो आज प्रकृति कल की अपेक्षा कहीं ज्यादा आप पर मेहरबान है। आत्मविश्वास भी कल की अपेक्षा आज आपके अंदर ज्यादा रहेगा, बल्कि यूं समझ लीजिए कि जिस तरह की भी समस्या से जूझ रहे थे उस समस्या का समाधान आप ढूंढ लाएंगे। दिन बढ़िया है, या यूं कहें कि कल की अपेक्षा ठीक है, सो लाभ भी आपको मिलेगा। और कार्यस्थल पर अगर किसी अधिकारी से अनबन हो गई थी तो स्वयं अधिकारी आगे बढ़ करके आपको कहेगा कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। अर्थात भाग्य भी आपके साथ है, थोड़ा कम ही सही, परंतु इतना तो है कि आपका काम बने। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसी को उधार भूलकर भी मत दीजिएगा। आज धन संचयन का दिन है। और मेष राशि के प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता जरूर है, तू मैं की स्थिति है, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के बहस होगी। और विद्यार्थी वर्ग की अगर हम बात करें, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, या वो विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण करें, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। आज मां लक्ष्मी की शरण में आइए और घी का दिया जलाइए, 7 मुखी। एक ही दिए में 7 तरफ से बत्ती जला करके और वो मां लक्ष्मी के सम्मुख रख करके, और वहीं श्री सूक्त का पाठ करिए, मां की कृपा होगी। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है।
निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से आप कर सकते हैं। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में। अब देखिए, बुध के नक्षत्र में दोपहर 2:03 तक ये चंद्रमा, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में होंगे। शनि की दृष्टि से दृष्ट आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने भी रुके हुए कार्य थे वो सब के सब आज निपट जाएंगे। बल्कि आने वाले दिनों की तैयारी होगी, अच्छा लाभ होने वाला है। करियर के मामले में भी अगर देखें तो प्रगति का मौका दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे, और जब जैसी जरूरत होगी आपको मदद मिल जाएगी। कोई भी कार्य आज अधूरा आपका नहीं दिखाई पड़ रहा है, हर कार्य बनने वाला है। और संपत्ति से संबंधित कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था तो दिन अनुकूल है, उस काम को आज ही करिए। जैसा मैंने कहा, आज ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि जिसमें आपका धन संचित हो, अचल संपत्ति भी वही है, तो सारे काम करने चाहिए। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। विवाद से आपको बच करके रहना होगा। किसी को कर्ज देना भूल करके भी ऐसा ना करिए। कर्ज ले सकते हैं, बैंक इत्यादि से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील है तो अवश्य लीजिए। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव से मुक्ति, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य थकान, आलस्य की स्थिति हो सकती है। मानसिक थोड़ा तनाव काम के कारण हो सकता है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है। आज मीठे जल का दान अर्थात शरबत का दान करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। जहां जो जरूरतमंद हो उसको पिलाइए शरबत। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के लिए भी दिन बढ़िया है, भाग्य प्रदायक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वें में चंद्रमा, शनि की दृष्टि से दृष्ट, और देखा जाए तो बुध के ही नक्षत्र में दोपहर 2:03 तक आज अपनी सारी बुद्धिमत्ता, सारी ताकत लगा दीजिए। जिस भी काम को करने में लग जाएंगे वो काम तो होके ही रहेगा। कठिनाइयों पर कुछ आप ऐसे आज विजय पाने वाले हैं जैसे कठिनाइयां कभी थी ही नहीं। समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं यात्रा आपके लिए सफलतादायी है। कार्यक्षेत्र में अगर कोई बड़ा बदलाव करने का मन बना रहे हैं तो अवश्य कर सकते हैं। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए। दिन हर प्रकार से आपके लिए खास है तो इस दिन का लाभ उठाइए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन धन प्रदायक है। तो वहीं किसी करीबी मित्र से आपको मदद मिलती दिखाई पड़ रही है, और आज जरूरत से ज्यादा काम आपको लेना पड़ेगा। उस काम का बोझ होगा, घबराइएगा मत। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और धैर्य के साथ सारे काम कर जाइए। दाम्पत्य जीवन में बेहद सुखद स्थिति है, अनुकूलता रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव आज रह सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट है। अब ये गिरावट क्यों है? मुझे लगता है कि काम की अधिकता के कारण। कनक धारा स्तोत्र का पाठ आज आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा, सो आज प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और कर्क की भी बात करें तो कल के इस तरह ही आज का भी दिन आपके लिए ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य में है। ये चंद्रमा है बुध के नक्षत्र में दोपहर 2:03 तक। इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में होंगे। गुरु की राशि में है ये चंद्रमा। दोपहर 2:03 के पश्चात ये मंगल की राशि में नहीं, आपकी राशि से दशमस्थ होंगे। तो दिन ठीक है। जितने भी आपके आवश्यक काम हैं उन्हें आज पूरा कर सकते हैं। कल भी आपको लगभग फायदा ही रहेगा। तो भाग्य आपके साथ है, भाग्य का लाभ लीजिए। और धन की स्थिति में सुधार लाने का ये श्रेष्ठ मौका आपको मिल रहा है, इस मौके का फायदा उठाइए। किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जीवन स्वतः अपने लिए रास्ते बना रही है, तो आप आगे बढ़ते चले जाइए। बस समय के साथ आप चलिए, समय आपको बस पीछे न छोड़े। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है, विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो बढ़िया है दिन। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी रखनी चाहिए और दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रेमी से आज आपको सहयोग, जरूरत पड़ने पर पैसा मिलेगा, यानी धन से संबंधित मदद भी मिल जाएगी। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में संपूर्ण खुशहाली रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज जो भी नतीजा आपके सम्मुख आएगा उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन ये अच्छी बात है। हाँ, अगर मेहनत न करने के बाद आपको असंतुष्टि हो रही तो बात ही नहीं, परंतु मेहनत करने के बावजूद संतुष्टिजन्य रिजल्ट नहीं आया और आप असंतुष्ट हैं तो अच्छी बात, और मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और गले के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। आज थोड़ा सा कपूर ले जाकर के मंदिर में दान कर दीजिए। रामबाण उपाय है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के लिए दिन कल की अपेक्षा ठीक है। सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा दोपहर 2:03 तक आपकी राशि से अष्टम में, इसके पश्चात आपकी राशि से भाग्य में आ जाएंगे। तो दिन बढ़िया है, सो आत्मविश्वास बना करके आगे बढ़ते चले जाइए। जल्दबाजी में बस कोई निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से ही धन हानि होगी।
और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, परंतु कोई बात नहीं है, काम ज़्यादा है, काम करिए। जो आपके साथ के लोग हैं उनसे आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों की बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, लेकिन निवेश आपको नहीं करना। निवेश के मामले में ही आज दिक्कत होने वाली है, निवेश में ही नुकसान है। और भाग्य के भरोसे भी मत बैठिए। देखिए, मैंने कहा कल की अपेक्षा दिन ठीक है, लेकिन भाग्य का संपूर्ण साथ नहीं है, सो सावधानी के साथ आगे बढ़िए। जीवन साथी का सहयोग लीजिए, जीवन साथी से राय मशवरा करिए, जीवन साथी की बातों को मानिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान ज़्यादा रहेगा। आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज वाहन चलाते समय सावधानी और मौसमी बीमारियों से सावधानी बेहद आवश्यक है। आज गायत्री मंत्र का 21 बार आप जप अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा दोपहर 2:03 तक, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में। सामंजस्य जो कि आपके स्वभाव में है, मैनेजमेंट जो कि आपका गुण है, इसी मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए। सभी के साथ हंसी खुशी हो मिलना, मुस्कुरा करके मिलना आपके दिन को श्रेष्ठतर बनाएगा, श्रेष्ठतम बनाएगा। धन हो, कारोबार हो, कार्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आपकी कोशिशें सफल होने वाली हैं। यूं समझ लीजिए कि सम्मान के हकदार बनेंगे। और कोई महत्वपूर्ण फैसला करने वाले हैं तो करिए। व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद रहने वाला है समय। निवेश आपके लिए फायदा देगा। और वाहन चलाते समय आज तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, नहीं चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, तो इस मामले में दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो समय बहुत बढ़िया है, मन पढ़ाई में लगेगा। चाहे जितना भी कोई जटिल विषय हो उसमें आज आपका मन लगने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप जो जरूरी है, मासिक या हर माह कराते हैं आप, उन्हें कराइए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और जोड़ों में दर्द है तो ये तकलीफ आपकी और बढ़ेगी। आज शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा सा पंचामृत अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में। ये चंद्रमा गुरु की राशि में बुध के नक्षत्र में। देखा जाए तो ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे आपका ये मूल स्वभाव तो नहीं है, पर फिर भी क्रोध पर नियंत्रण रखिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। जहां तक हो सके खुद विनम्र बनिए, झुकने का प्रयत्न करिए, सहयोग का मन बना करके आगे बढ़िए। देखिएगा आप कि बिगड़े काम भी बन जाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई मदद के लिए आ खड़ा होगा। मेहनत से पीछे मत हटिए, आपकी मेहनत पूरी तरह सफल होगी। और कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है तो इससे जरा बचिए। हो सकता है आपके आलोचक आपके कामों में केवल कमी नहीं निकालेंगे, वरन कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे आपको नुकसान हो। काम में भी थोड़ी देरी होगी, हर कार्य विलंब से होगा। मैं आपको एक ही सलाह देता हूं कि जैसे आपका नियमित दिनचर्या जो आपकी रही है उसी के साथ आगे बढ़िए। कुछ एक्स्ट्रा करने की आज मत सोचिए। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापार में विशेष कोई सफलता नहीं है, बल्कि कोई गलत कार्य इत्यादि किए तो आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे, कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए। व्यर्थ के प्रयत्न से आज बचना है तुला राशि के जातकों को। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, प्रेमी से मान सम्मान मिलेगा। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की बात करें तो आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक अशांति रहने वाली है। अब जाहिर सी बात है, हर कार्य में दिक्कत होगी तो मानसिक अशांति तो होगी। अपने पुरोहित या गुरु को या ब्राह्मण को आज कुछ दान करिए, धनदान, वस्त्रदान, जो आपसे हो सके। कोई जरूरी नहीं बड़ा दान, छोटा दान भी अवश्य करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में दोपहर 2:03 तक, इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में। राशि से चंद्रमा जब परिवर्तन करेंगे तो आ जाएंगे आपकी राशि से षष्ठ में। यानी देखा जाए तो दोपहर 2:03 के पश्चात ये चंद्रमा षष्ठ में आएंगे। लेकिन दिन मिला जुला करके देखा जाए तो आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विचारों में बार बार शीघ्र गति से परिवर्तन होगा। देखिए, बार बार होने वाला परिवर्तन आपको असफलता की ओर ले जाता है। अतः अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करिए, तभी आपके सभी कार्य आसानी से बनेंगे। कार्यस्थल पर दिन ठीक ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस मैंने कहा आपके विचारों में बार बार परिवर्तन होगा। विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ ज्यादा रहेगा।
विपरीत के प्रति कोई गलत टीका टिप्पणी मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। और स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। साझेदारी में व्यापार है तो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर आज मतभेद हो जाए, सावधान रहिएगा। हालांकि कुल मिलाकर के मैं आपके दिन को ठीक देख रहा हूं। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको हर मामले में प्राप्त होने वाला है। और प्रेमियों के लिए भी दिन मैं ठीक देख रहा हूं। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से बस आप पीछे मत हटिए, परिणाम तो निसंदेह श्रेष्ठ ही मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज जलदार साबुत नारियल ले जाकर के देवी के मंदिर में, किसी का भी देवी का मंदिर हो, बस जाकर के अर्पित करिए, चरणों में उनके चढ़ा दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु के लिए देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, दोपहर 2:03 के पश्चात ये चंद्रमा राशि से आपके पंचम में होंगे। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा कहीं ना कहीं आज भी मानसिक अशांति और परेशानी देने वाले हैं। घर में कलह का वातावरण होगा, लेकिन कल की अपेक्षा कुछ चीजें ठीक होंगी। आज आमदनी भी होगी, खर्च उसी तरह से होगा। पारिवारिक जीवन या पेशेवर जीवन दोनों में तालमेल बिठाने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी। संतुलन बनाए रखना मुश्किल आपको लगेगा। आज जरा विनम्र बनिए, जिससे मिलिए उसकी तारीफ करिए, हंसी खुशी में दिन बिताने का प्रयत्न करिए। हालांकि शाम तक जब आप घर लौट करके आएंगे कार्यस्थल से तो दिन खुशियों भरा है, खुशियों भरा हो जाएगा, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र पर अपनी जिम्मेवारियों की अनदेखी मत करिए। और मेहनत से अगर काम करते हैं तो निसंदेह उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। परिवार की चिंता आज आपको पूरे दिन कार्यस्थल पर सताएगी। और व्यापारी हैं तो व्यापार में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लाभ अपेक्षाकृत कम। बिना सोचे विचारे हर बात पर बोलना, टीका टिप्पणी करना आपको मुश्किल में डालेगा। प्रेमियों को आज, अगर आप धनु राशि के हैं तो प्रेमियों को जरा सावधान रहना होगा। प्रेम प्रस्ताव असफल भी होगा और आप मुश्किल में भी पड़ेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग जिनको नसों से संबंधित परेशानी है आज थोड़े ज्यादा परेशान हो सकते हैं। सेंधा नमक बहते जल में प्रवाहित या किसी वृक्ष की जड़ में जाकर के डाल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है। और दोपहर 2:03 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में आएंगे। अब देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है। धैर्य से काम लीजिए, संयम के साथ काम लीजिए तो सफलता निसंदेह आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करिए। जो आपके बड़े हैं उनका सम्मान और जो आपसे छोटे हैं उनका भी सम्मान करिए। और व्यापारी हैं तो आज भरोसेमंद लोगों के साथ ही आगे बढ़िए। किसी पर विश्वास करके कहीं निवेश मत करिए। कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा है तो कामकाज आज थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मेहनत से आप जी मत चुराइए। जितना हो सके मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। और व्यापारी हैं तो पिता की सलाह पर आगे बढ़िए। पिता से अगर अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। परिवार के मध्य अगर कोई उलझन है तो सुलझाने की कोशिश करिए। पिता की राय लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। पिता का सहयोग आज अत्यंत आवश्यक है। निवेश कर सकते हैं। निवेश का फैसला बस पूरी पड़ताल के साथ ही होनी चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आज आय दिखाई पड़ रही है, खर्च थोड़ा ज्यादा रहेगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलने वाला है, जीवन साथी से उपहार मिलेगा। और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा है दिन, तो मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान और जोड़ों में दर्द से परेशान रहेंगे। किसी भी तरह के फल का दान, जैसे आम, केला, कुछ भी, जाकर के आज फल का दान करिए मंदिर में। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य कर सकते हैं आप। और कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय में, चंद्रमा 2:03 के पश्चात राशि से आपके तृतीय में होंगे, मेष राशि में। अभी आपकी राशि से द्वितीय मीन राशि में है। बुध और क्रमशः केतु के नक्षत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से आपके दिन को अनुकूल बनाए हुए हैं। जीवन साथी के साथ अगर अनबन चल रही तो वो दूर हो जाएगी। घर के मध्य, कुटुंब के मध्य अगर अनबन है किसी बात को तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए तैयार रहिए। और हो सकता है बॉस का प्रेशर भी आपके ऊपर हो। हर तरह की परिस्थिति को एक अवसर समझिए। चुनौती को, जिस तरह की भी चुनौती आपके सम्मुख आ रही है उसे अवसर समझिए, अवसर समझ करके स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, धन लाभ अवश्य होगा। यूं समझ लीजिए कि व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करेंगे। और जोश में होश मत गवाइए, नहीं तो इससे ज्यादा नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही गलतफहमी को दूर करने का आपको पूरी तरह से प्रयत्न करना चाहिए। आज का दिन इस मामले में बेहद श्रेष्ठ है। और बात अगर कुंभ राशि के प्रेमियों की करें तो प्रेमियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेम संबंध में अनुकूलता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय जरूर थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन इस नकारात्मकता से घबराइए मत। मेहनत से पीछे मत हटिए और लगे रहिए।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मां की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है, मां के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है। आज स्नान के बाद शक्कर का दान कहीं भी मंदिर में जाकर के करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। और मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर दोपहर 2:03 तक, इसके पश्चात राशि से आपके द्वितीय में चले जाएंगे। ये चंद्रमा देखा जाए तो कल की अपेक्षा आज के दिन को कहीं ज़्यादा बेहतर रखे हुए हैं। सामाजिक तौर पर भी आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। बस एक ही मूल मंत्र याद रखिए कि व्यवहार अपना जितना हो सके अधिक से अधिक सकारात्मक बनाइए, सहयोगात्मक बनाइए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील है तो समझ लीजिए सफलता मिलेगी, नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर भी आज का दिन मैं ठीक देख रहा हूं, जैसे कि आत्मविश्वास पूरा रहेगा, आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है, विशेष करके व्यापार में कुछ नया शुरू करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो जानकार की राय से करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो उसे सुलझाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए, दिन अच्छा है। मीन राशि के जातक आज एक मूल बात याद रखें, घर में झूठ न बोलें, परिवार के सदस्यों से झूठ न बोलें, और जीवन साथी का मूड अगर ठीक नहीं है तो उन्हें परेशान न करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और आंखों से संबंधित परेशानी की संभावना है, जरा सावधान रहिएगा। और आज कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के प्रातःकाल पक्षियों को दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।